रहा है यहीं पे सबको रखकर, महिला का जो उर्मिला मीना है उसके सबको रखकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन रात्रि में भी जारी है। और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। और उनकी जो 4 पुत्रियाँ हैं और एक बहू है, उनका भी काफ़ी हाल बेहाल है, रो रो कर और बेसुध हो रही हैं। ये देखिए हमारे साथ में बिमला मीना जी है। मैं बिमला मीना जी से बात करूँगा एक बार कि ये गंगापुर से क्या कहेंगी। दूर रखो, मतलब सीधा इफेक्ट। बताओ क्या कहना चाहती हो। ये कहना चाह रहे कि भाई दुखद घटना है और महिला सुबह 7 बजे निकली थी, 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग ये घटना हो चुकी है। और 2 दिन से पहले जा रही थी, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कोई रह कर रहा था, क्योंकि तो सुबह 7 बजे किसी को पता नहीं होता है कि ये महिला कहाँ जाएगी और किस तरह से। तो जो रास्ता जा रहा है वो वीराना सा है और कंक्रीट जो पौधे होते हैं जैसे झाड़ी नुमा कीकर उस जगह की, तो वो महिला इतनी दूर नहीं जा सकती, पर रास्ते में कोई नहीं मिला तो उसे वहाँ से या तो ले जाया गया है। और वो चीखे ना चिल्लाए ना, इसलिए उनके मुंह बंद किया है। और कुल मिला करके ये जो नशेड़ची होते हैं, स्मैकची होते हैं या किसी भी तरीके से जो है लोग हैं, ये इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने नशे की पूर्ति करने के लिए महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है कि उसके अंग भंग अलग करके, पैरों को अलग करके और इस तरह से जो खड़े बड़े वो निकाले गए हैं और दूर कुंडे में डाल दिए गए। इस ऐसी घटनाएं जब क्षेत्र में पहली बार होती है तो पूरा जो 88 क्षेत्र है 28 का, ये दहशत में है, सारी महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं परिवार की धुरी होती है और उनके कंधों पर सारा झोल होता है। वो महिलाएं घर की सभी पूर्तियों में फसल से लेकर के फसल से लेकर के सभी चीज़ों का ध्यान रखती है, पानी से लेकर के, तो वो घर से बाहर तो निकलती ही निकलती है, स्वाभाविक है। तो ये सारी महिलाएं भी निकलती है। अब आज उर्मिला जी के साथ ऐसा हुआ है तो ये सारी महिलाएं दहशत में क्या कि हो सकता है उस समय हम होती तो हमारे साथ भी यही घटनाएं होती। तो ये ऐसी चीज़ है कि प्रशासन ने इतना वक्त ले लिया, क्योंकि इस घटना को सुबह 8 बजे की हुई है और अब 9 बजने को आ रहे हैं, तो इतना टाइम प्रशासन ने अब आज साइबर क्राइम के द्वारा या साइबर ये जो है अपना कानून है, प्रशासन के लोग हैं, उनको इस जगह के जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे या किसी भी तरीके से पता करके अब तक तो बात का खुलासा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुखद बात इन गांव वालों को, जाहिरा निवासियों को, यहाँ की बस्ती माता को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को ये खल रही है कि यहाँ अभी तक कोई भी यहाँ का जो स्थानीय नेता है या जो यहाँ के सांसद है, जो मतलब इन्होंने विधायक भी है, हाँ वो सब जनप्रतिनिधि, उन्होंने आकर के पूछा नहीं है। यहाँ के आस पड़ोस के पंच पटेल आए हैं, प्रशासन का भी अभी जो डेड बॉडी है उसके लिए डीप फ्रीज नहीं भेजा गया है। तो ये एक ऐसा है कि प्रशासन का कहीं कोई किसी तरह का सहयोग है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों का खुलासा हो, ताकि और हम महिलाओं की जो गरिमा को ठेस पहुंची है, हमें इस तरह से जो दुर्दांत तरीके से इतनी दर्दनाक जो मौत दी गई है, जिसकी हम महिलाएं जो सीधी जन महिलाएं जिनका किसी भी चीज़ से ऐसी चीज़ों में दूर तक कहीं सोच नहीं जाती है, ऐसा उनके मन में दहशत दिया, वो महिलाएं घर से है वो कैसे बाहर निकले आप बताओ। ऐसा अगर ये दरिंदे नहीं पकड़े जाते हैं, ये कुकर्मी नहीं पकड़े जाते हैं, ये हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं, तो कल के जाए तो ये घर में भी महिलाएं डरी रहेंगी, क्योंकि वो तो घर में भी अंजाम देंगे। तो ये सारी यही है कि सबसे पहले हत्यारे पकड़े जाए। ये देखिए हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं झार्रा गाँव से। तो क्या नाम है आपका बहन जी? हेमलता। क्या कहना चाहती है हेमलता जी? आप खेत क्यार में है जी? मेरी सास को ना चाहिए। आपकी सास है? हाँ। क्या नाम था आपकी सास का? उर्मिला जी। हाँ। कितने साल होगी उम्र इनकी? आधी एज की हो गई, 50-55 है। हाँ। तो ये सुबह आप यहीं थी गांव में? नहीं, बाहर रहती हूँ। जयपुर रहती हो आप? हाँ, बाहर से आई हो। जयपुर से आई हो। और आपने सुबह बात करी होगी आपकी सास से या शाम को करी थी? नहीं, काकी सास। काकी से? हाँ। ये देखिए और भी महिलाएं यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है रात्रि में। महिला और बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, जिनकी 60-70 साल के लगभग उम्र हो गई है। ये देखिए अम्मा जी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका दादी साहब? नाम बता दी। गोलमा जी। कितने साल की हो आप? 60-50। तो आप धरने पे क्यों बैठी हो यहाँ पे? बैठे हमारी बहू गुजर गई
बहुत काट पटके कुंडा में काट पटक दी कुंडा में, पैरन को भगा दिया, काट रही है धड़का। कड़ूले ले लिए वाका। हाँ कड़ूले बह गया। आपने भी फिर रह गया कड़ूला तो फिर अब हम तो घर पे ही रहे, वहाँ बेच लेकर रामा को। कल आप भी जाएगी कहीं रामा में फिर मत बोला तू तो यार। ये देखिए और भी महिलाएं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। इसलिए हमको ना चाहिए, इसलिए हमको ना चाहिए। ये देखिए कल जो आज जो घटना हुई है, हम रात दिन कमाई करते डोला, हमें एक भी डोला, 2-4 भी डोला। किसान आदमी हमन को तो रात दिन रामान में रह, हमसे होगा या दोगा। ये देखिए महिलाएं यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, सैकड़ों की संख्या में है, और पुरुष भी यहाँ पे है। लाश यहाँ पे ही रखी हुई है, बर्फ लगाई हुई है, डीप फ्रीज की इनकी मांग है। यहाँ पे मेडिकल टीम की भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल टीम बुलाई जाए, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टीम अब तक नहीं आई है। एडीएम साहब यहाँ पे मौके पे बार बार समझाइश कर रहे हैं, उपखंड अधिकारी भी मौजूद है यहाँ पर, और जो सरपंच साहब हैं उनसे एक बार और बात करेंगे हम, जो झार्रा गाँव के सरपंच साहब है। सरपंच साहब बताओ क्या कहना चाहते हो भाई? ये जाम लगाने से तो कोई फायदा है नहीं है। देखो प्रशासन से हमारी तो मांग है, जाम तो हमारा है ही नहीं है भाई, जाम तो हमने लगाई कहाँ रखा है यहाँ। आप भी देख रहे हो पत्रकार महोदय, आगे जो साधन आ रहे हैं वो निकल भी रहे हैं, बगल में जा भी रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक से बैठे हुए हैं, हम तो प्रशासन धरना दे रहे हो आप? जल्दी गिरफ्तार करें अंत तक। कल से फिर सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, हम कल से जाम भी लगाएंगे। तो कल आपकी क्या जो बात रहेगी, रणनीति रहेगी, सरकार को क्या मतलब आप देना चाहेंगे संदेश? हम तो सरकार से यही आग्रह है अभी तो हमारा। हाँ जी, हाँ जी। सरकार से हमारा अभी तो यही आग्रह है, अगर जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, और जैसे ही वो गिरफ्तार करेंगे हमारा धरना स्थल अपने आप समाप्त हो जाएगा। नहीं, कल आप कोई बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ करना? कल हम कह रहे हैं अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो हमारे आसपास के जितने भी ग्रामीण एरिया है, आसपास के सारे गांव, वहाँ से सभी लोगों से मैंने पहले भी विनम्र निवेदन किया है, और अब भी हमारी युवा साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कल सारे कामों को छोड़कर जो ये दुखद घटना है, पीड़ित परिवार है, उसको न्याय दिलाने के लिए सब झार्रा बस स्टैंड पर आए और शांतिपूर्वक अपने धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ये देखिए हमारे साथ में मुकेश जी भी हैं, टोडा के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं। अभी क्या कहेंगे मुकेश जी? पत्रकार महोदय, मेरा निवेदन आपसे ये है, ना हम कोई सरकार के खिलाफ है, ना प्रशासन के खिलाफ है। आपकी मांग रख रहे हो आप? हमारी इतनी है कि जिसने घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 5 हो, उनको तुरंत गिरफ्तार करें। आपने भी देखा होगा, हम बैठे शांतिपूर्वक, हमने प्रशासन, अभी एडीएम साहब सब थे, उनको निवेदन ये किया था कि आप जो मुलजिम उनको तुरंत अरेस्ट करें, अन्यथा हम आसपास के 15-20 गांव, कम से कम 11 गांव के लोग कल यहाँ धरने पे बैठेंगे। अभी तक साधन जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई रोका नहीं किसी को। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, शांतिपूर्वक ही रहेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे मांग एक ही है कि अरेस्ट करें जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ खेतों में जाती आती नहीं, हम सब बहन बेटियाँ ही नहीं, हमारे अंदर खुद में हम कई शादी और प्रोग्रामों में जा रहे थे, हम देख के सन्न रह गए, हम दहशत में, हम खुद आज इनको किया है, आज इनका जघन्य हत्या की है, कल किसी दूसरे की करेंगे। तो हम यथाशीघ्र प्रशासन को पहले कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तुरंत अरेस्ट करें, इनको कठोर से कठोर सजा दें। आज यहाँ घटना घटित हुई है, कल दूसरे गांवों में घटना घटित होगी नहीं, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हम कल पूरे आसपास के 10-20 गांव, कम से कम 11 गांव की पब्लिक यहाँ धरने पे बैठेगी, पूरा